सभी को नमस्कार। राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज अपने इस सीरीज के अंदर आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर जो खनिज संसाधन है, खनिजों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न जो विगत परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे गए हैं और आगे भी बार बार पूछे जाएंगे। पशु परिचर भर्ती लेवल के हैं। इसके अंदर अपने सीईटी एग्जाम के लिए भी ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो प्रश्न है उस प्रश्न का सही उत्तर है वो तो अपने को जानना ही है, अन्य जो ऑप्शन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा जरूर आप सोच विचार कीजिएगा, ताकि दो चार बातें अपने और क्या इसमें सीखने को मिल सकती है। बाकी जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, पहली बार इस क्लास को यहाँ देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो साथियों की क्लास को शेयर भी जरूर करना। ठीक है, अपने शुरू करते हैं। पहला क्लास सॉरी पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो जल्दी से इसका उत्तर बता दो। वे खनिज जिसमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। देखो, तांबड़ा है, कोलेस्टोनाइट है, यहाँ पर ग्रेनाइट और संगमरमर में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। और विश्व प्रसिद्ध संगमरमर कहाँ का है? तो आप सारे जानते हो, मकराना का है। मकराना का जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है, सफेद रंग का है, कैल्साइट किस्म का संगमरमर है। तो इसमें ग्रेनाइट और संगमरमर हो गया, इसमें एकाधिकार नहीं है। जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार में भी एकाधिकार नहीं है, जिप्सम के अंदर भी एकाधिकार नहीं है। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। जास्पर के अंदर, तांबड़ा में, पन्ना में और वेलस्टोनाइट में, इन सब के अंदर अपने राजस्थान का एकाधिकार है। पहले अपने यहाँ क्या पढ़ते थे? पहले अपने केवल दो खनिजों के नाम पढ़ते थे, है ना, जास्पर व वोलेस्टोनाइट। जास्पर व वोलेस्टोनाइट, ये वो दो खनिज है जो 100% पूरे देश के अपने राजस्थान से प्राप्त होते हैं। लेकिन याद रखना, तांबड़ा और पन्ने का नाम भी इसी के अंदर जुड़ता है। अब देखो, दो तीन बातें याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेनाइट की, तो राजस्थान में ग्रेनाइट के प्रचुर मात्रा में जो भंडार है वो जालोर के अंदर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं संगमरमर की, तो राजस्थान में वैसे तो संगमरमर उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो राजसमंद जिले का है, सबसे ज्यादा संगमरमर। लेकिन विश्व प्रसिद्ध संगमरमर जो है वो कहाँ का है? तो वो कहाँ का है? मकराना का है। और मकराना से जो संगमरमर निकाला जाता है ये किस किस्म का निकाला जाता है? तो याद रखना, यहाँ से कैल्साइट किस्म का कैल्साइट किस्म का संगमरमर निकलता है, जो संगमरमर की सबसे बढ़िया किस्म मानी जाती है। और अपने राजस्थान में संगमरमर की मंडी कहाँ पर है? तो संगमरमर की जो प्रथम मंडी वो कहाँ पर है? वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, संगमरमर की पहली मंडी। ठीक है, ये दो चार बातें और याद रखिएगा। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, राइट। तो आगे चलते हैं, चलो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? हीलियम गैस जो है वो कहाँ मिली है? तो गैस की प्रचुर मात्रा में भंडार कहाँ पर है वो आपको बताना है। अजमेर। अजमेर वो जिला है जिससे दो जिले नए बने हैं। एक तो इसे केकड़ी जिला नया बना है, और एक इसे ब्यावर जो जिला है वो अलग बना है। ब्यावर जिला दो जिलों से अलग होकर नया जिला बना है। इसमें अजमेर का भी एरिया है, इसमें पाली जिले का भी मुख्यतः एरिया इसमें शामिल किया गया है। केकड़ी भी अपने अजमेर व टोंक से अलग होकर नया जिला बना है। अलवर से अलग होकर बनने वाले दो नए जिले हैं। एक तो अलवर से हेरथल, तिजारा जिले का गठन हुआ है, और एक इससे अलग होकर कोटपुतली बहरोड जिले का गठन हुआ है। और कोटपुतली बहरोड दो जिलों से अलग हुआ है ना, जयपुर व अलवर से। कोलायत की बात करें तो कोलायत जो कस्बा है ये कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। कपिल मुनि की तपोस्थली कौन सा कस्बा है? कोलायत कस्बा है, बीकानेर के अंदर पड़ता है, आप सारे जानते हैं। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? तो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है। पुष्कर के ऊपर भी मेला इसी दिन लगता है। और यहाँ पर जो कोलायत झील है वहाँ पर दीपदान की जो परंपरा है वो विशेष मानी जाती है।
और अपने राजस्थान में दीपदान की परंपरा 2 जिलों में कोलायत और पुष्कर के अंदर। और कपिल मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि जी के ग्रंथ का नाम था और ये सांख्य दर्शन के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। कपिल मुनि जी का जन्म पुष्कर में हुआ था और इन्होंने अपनी तपोस्थली कोलायत को बनाया था, जहाँ पर कोलायत झील भी है मीठे पानी की, जहाँ दीपदान की परंपरा विशेष है। गोटारू जो है ना ये हीलियम गैस के भंडार है। और गोटारू है कहाँ पर, तो याद रखो गोटारू कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है, जहाँ पर हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। गोटारू का कुआं जो है ये हीलियम गैस का उत्पादक क्षेत्र है, जो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, जल्दी से इसका उत्तर बताओ क्या होगा। इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहां से होती है। चूना पत्थर किस ग्रेड का, इस्पात ग्रेड का, है ना, जिसका मुख्य जो यूज है वो लोहा अयस्क से संबंधित फैक्ट्रियों में किया जाता है। मतलब जिसका मेन यूज सीमेंट उद्योग के अंदर भी होता है। तो सीमेंट उद्योग के अंदर इस इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर का यूज होता है। तो उस ग्रेड का चूना पत्थर मुख्य रूप से कहाँ से निकाला जाता है ये आपको बताना है। देखो बिलाड़ा जो है ना ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है और बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर आई माता जी का जो है वो मुख्य मंदिर बना हुआ है। और कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो दीपक है उस दीपक की ज्योति से केसर टपकती रहती है। और इसी बिलाड़ा के अंदर याद रखो राजस्थान के अंदर मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र है। मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, जोधपुर ग्रामीण की बिलाड़ा तहसील में। और बिलाड़ा तहसील का उस कस्बे का नाम है केरू। कस्बे का नाम क्या है, केरू, जहाँ पर मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र है। और इसी बिलाड़ा के अंदर राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड ने सौंफ की विशिष्ट मंडी जो है वो बनाए जाना प्रस्तावित किया है। कि अपने राज्य में सौंफ की विशिष्ट मंडी कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में बनाए जाना प्रस्तावित है। जामसर की बात करें तो जामसर जो है ये अपने राजस्थान में जिप्सम का वर्तमान में सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। कि राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, तो जामसर के अंदर है। और जामसर है कहाँ पर, तो जामसर याद रखो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, गोटन जो है यहाँ पर अपने राजस्थान का सफेद सीमेंट का, राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो प्रथम कारखाना 1983 में स्थापित हुआ था वो गोटन नागौर के अंदर स्थापित हुआ था, जो राज्य में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है। और जो ये सोनू है या सानू भी कहते हैं, ये जैसलमेर के अंदर है, जो चूना पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इस्पात ग्रेड का। याद रखना अगर मैं चूना पत्थर की बात करूं तो चूना पत्थर उत्पादन में प्रथम जो स्थान है वो चित्तौड़गढ़ जिले का है। ठीक है, और इस खनिज का मुख्यतः जो उपयोग है वो किस में होता है, सीमेंट उद्योग में इस चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और चूना पत्थर का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला वो चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर अगर आपसे मेन जगह का नाम पूछे तो वो जगह का नाम है निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा के अंदर ये आपको पता है अपने राजस्थान में जेके सीमेंट कंपनी का जो मेन मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, निम्बाहेड़ा के अंदर है। तो चूना पत्थर ऑप्शन के हिसाब से सोनू या सानू जैसलमेर है, जहां से इस्पात ग्रेड का जो है वो चूना पत्थर निकाला जाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर रहेगा। और प्रश्न में अन्य जो जुड़ी हुई बातें हैं वो आपके सामने ये, ठीक है, अन्य चीजों को भी साथ साथ में नोट आउट किया करो, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रत्येक छोटी से छोटी जो बात है वो हमारे लिए बहुउपयोगी साबित होने वाली है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, सारी बातें अपने आप में अति महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, और बाकी ना तैयारी करते रहा करो। अब देखो नए जिले बनने के बाद में लगभग जो जीके है वो अपडेट हो चुका है। तो अपडेट जीके को भी ना पुराने के साथ में जोड़कर थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया करो।
एक सिस्टम अपना, एक टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करो दिनचर्या के अंदर, इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे उठ, सारी चीज़ें देखो जिंदगी में फिक्स होनी चाहिए। जीवन जो है ना, ये बहुत लंबा जीवन नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन, और छोटे से पीरियड में हमें बहुत कुछ करना है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अपने परिवार वालों के, अपने घर वालों के बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं जो हमसे जुड़ी हुई है ना। तो उन उम्मीदों के ऊपर भी खरा उतरना है। और देखो, ये मैं मानता हूँ कि परिवार वालों की, माता पिता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हमें त्यागनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने त्यागनी पड़ती है ना। जैसे अगर मैं टीचर लेवल की बात करूँ, संस्थान के अंदर मान लो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो ये पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, एक कह सकते हैं कि एक पुण्य का भी काम है, प्लस शिक्षा से माँ सरस्वती माँ से जुड़े हुए हैं। दूसरा, आर्थिक स्थिति भी हमारी बढ़िया हो रही है, लेकिन इसके अंदर हमें जो मान सम्मान मिला उसके लिए हमें बहुत कुछ तपना पड़ा और बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ा। जैसे हम कहीं पर भी किसी भी गली में जाकर किसी भी रेडी के ऊपर खड़े होकर सीधे गोलगप्पे नहीं खा सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट हमें रोक दे हैं कि आप यहाँ क्यों गोलगप्पे खा रहे हो, चलो अंदर, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक थोड़ा सा वो मान सम्मान, वो मर्यादा बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें त्यागनी पड़ती है ना। थोड़ा सा अपने आप को पर्दे के पीछे ले जाना होता है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट के सामने छवि रखना, एक शिक्षक की छवि जो है वो बनाए रखना बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए प्रत्येक इंसान को जीवन में कुछ बड़ा अगर करना होगा तो बहुत कुछ उसके लिए त्यागना पड़ेगा। और शुरुआत होती है आलस से। सबसे पहले त्याग किसका होता है? आलस का त्याग होता है। और जिसने सर्वप्रथम आलस का त्याग करके त्यागने की शुरुआत कर दी ना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और खासकर आलस के त्याग का तो पता चलता है अभी सर्दियों के टाइम में, अभी सुबह के टाइम में। सुबह अगर मान लो रजाई में अगर कोई 9-10 बजे रजाई में पड़ा है, मुंह ही नहीं धोया, तो वो क्या जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा? तो थोड़ा सा अपने शरीर को तंग करो, थोड़ा सा अपने खुद को समझाओ कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, या जिसके लिए मैं आया हूँ या जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है तो क्या मैं वो सही ढंग से कर पा रहा हूँ, या जो मेरा टारगेट है उस टारगेट के प्रति ईमानदारी से मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। थोड़ा सा मनन किया करो। अगर मनन करोगे तो बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके सामने खुलेंगे, और आपको फिर अलग से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मन है वो अपने आप आपको मोटिवेट कर देगा। तो थोड़े पढ़ाई से जुड़ा रहा करो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आई तो भाई मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, किसी भी परीक्षा से संबंधित, कोई सिलेबस से संबंधित, फॉरम से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, सीरीज, तो आप मुझे इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कितने जिलों में फैला हुआ है? देखो बहुत फेमस पर्सन है, अभी कुछ टाइम के अंदर ये लगभग 2-4 बार पर्सन हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको ढंग से देख। अगर मैं बात करूं राजस्थान में पेट्रोलियम खनिज की, तो पहली बात तो याद रखना, राजस्थान में पेट्रोलियम खनिज की दृष्टि से अपने राजस्थान में पेट्रोलियम के बेसिन कितने हैं? याद रखो 4 बेसिन। और इस 4 बेसिन में कितने जिले आते हैं? तो इसमें याद रखो 14 जिले आते हैं। पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं? 4 है। और ये 4 बेसिन कितने जिलों में फैला हुआ है? तो लगभग 14 जिलों में फैला हुआ है। ये मैं 33 जिलों के हिसाब से बता रहा हूँ, 50 के हिसाब से नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि 50 के हिसाब से मान लो जिस बाड़मेर आएगा उसमें हम बालोतरा को काउंट कर सकते हैं, जिसमें जालोर आएगा उसमें स्वाभाविक सी बात है सांसौर भी आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब खनिज जो विभाग है ना, उद्योग और जो वाणिज्य विभाग है, जब वो अपने अपडेट डाटा जारी कर देगा तभी हम उनको उसमें कन्फर्म काउंट कर सकते हैं। जब तक विभाग के डाटा नहीं आ जाते तब तक हमें इसमें 14 जिले ही मानने पड़ेंगे। और एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो प्रश्न का उत्तर 14 ही सही माना जाए, इसमें हम अपना ज्ञान नहीं घुसा सकते। अब देखो पेट्रोलियम के 4 बेसिन है कौन कौन से? 4 बेसिन है ना, कौन कौन से? देखो, एक तो है जैसलमेर बेसिन, ठीक है, जैसलमेर बेसिन। अब याद क्या रखना, आपका वो दिमाग खराब करने के, जैसलमेर बेसिन को वो एक और नाम दे सकता है, याद रखना, इसी को राजस्थान सेल्फ बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसलमेर बेसिन बोल दो
या राजस्थान सेल्फ बेसिन बोल दो, इसी को कहा जाता है। दूसरा बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक। तीसरा बेसिन है एक बीकानेर नागौर बेसिन। और चौथा जो बेसिन है उसका नाम है विंध्यन बेसिन। तो ये पेट्रोलियम के अपने राजस्थान में कितने बेसिन है? 4 बेसिन है, याद हो जाएंगे। अब देखो किस बेसिन में कौन सा तेल का कुआं है। जैसलमेर बेसिन में याद रखो सादे वाला व भागे वाला, सादे वाला व भागे वाला, ये जैसलमेर बेसिन के तेल की। बाड़मेर सांचौर बेसिन ये राज्य में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा बेसिन है। जितने भी विश्व सुंदरियों के नाम है ना वो सारे नाम इसी, जैसे देखो रागेश्वरी, रामेश्वरी, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्या, लक्ष्मी, ये सारे तेल के कुएं। और बीकानेर बेसिन में तेल के कुएं का नाम है। ठीक। और विंध्यन बेसिन जो है इसमें कोई भी तेल का कुआं अभी तक नहीं खोजा गया है। ठीक है। और ये अपने राजस्थान में पेट्रोलियम का सबसे नया और सबसे बड़ा बेसिन कौन? बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो ये पेट्रोलियम के राज्य में 4 बेसिन, बीकानेर में पूनम है, जैसलमेर में सादे वाला बागे वाला है, बाकी जितने भी तेल के कुएं बचेंगे वो सारे बाड़मेर बेसिन के ही होंगे। सिंपल सी कहानी है। बीकानेर में पूनम है, जैसलमेर में सादे वाला बागे वाला है, बाकी बचे वो सारे बाड़मेर के। और सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन। कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में फैला हुआ है। और प्रश्न आ जाए कि पेट्रोलियम के बताओ राजस्थान में कितने बेसिन है, तो आप क्या बताओगे? 4 बेसिन। और 4 बेसिन कौन कौन से, वो नाम आपके सामने, ये पेट्रोलियम 4 बेसिन। ठीक। और पेट्रोलियम उत्पादन में अपने राजस्थान का जो बेल्ट है ना वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेल्ट है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मुंबई का जो बेसिन है वहां से उत्पादन होता है, दूसरा सबसे बड़ा अपने राजस्थान का ही बेसिन है, याद रखिए। तो आगे बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से। राज्य में किस जिले में सादे वाला कुएं से खनिज का तेल मिलने का पता चला? अभी आपको बताया था, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, और एक मान लो अपना बीकानेर। 3 नाम याद कर लो। बीकानेर बेसिन में पूनम है, जैसलमेर बेसिन में एक तो है सादे वाला और एक है बागे वाला, बाकी बचेंगे वो सारे सारे बाड़मेर सांचौर बेसिन के। और पेट्रोलियम का राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन कौन? बाड़मेर सांचौर बेसिन है, सादे वाला फिर के। और जोधपुर की बात करें तो याद रखना इमारती पत्थर, इमारती पत्थर उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान की जिला तो जोधपुर का है। इसमें इमारती पत्थर उत्पादन में प्रथम स्थान की जिला है, जोधपुर का माना जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइएगा, जल्दी करो। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थरों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? पीले पत्थरों के व्यवसाय के लिए राजस्थान का कौन सा शहर फेमस है? येलो स्टोन के लिए कौन सा शहर है जो फेमस है? चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में याद रखो एक तो ये चूना पत्थर उत्पादन में प्रथम स्थान की जिले का है, चित्तौड़गढ़ का है। राजस्थान के अंदर एक के सीमेंट कंपनी का जो मेन मुख्यालय है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। जगह का नाम है निम्बा हेड़ा। और जो निम्बा हेड़ा है यहीं पर अपने राजस्थान में याद रखो मक्का जो है
इस मक्के की विशिष्ट मंडी बनाए जाना प्रस्तावित है? कि राज्य में मक्के की विशिष्ट मंडी बनाए जाना कहाँ प्रस्तावित है? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़गढ़ में एक जगह का नाम आता है कपासन। क्या नाम है? कपासन। और कपासन के अंदर अपने राजस्थान के अंदर अजवाइन मंडी, राजस्थान की जो अजवाइन मंडी स्थित वो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रसिद्ध। और इसी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अजमेर की बात करें तो अजमेर जो है इसे दो जिले नए अलग होकर, एक तो ब्यावर और एक इससे अलग होकर केकड़ी, ये दो जिले से अलग होकर। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर है आज भी राजस्थान, याद रखना, अधात्विक खनिज। कोई भी आपका अगर पीले रंग की बात करे तो याद रखना पीले रंग का सभी प्रकार का जो पत्थर होगा वो कहाँ से मिलेगा? जैसलमेर से। अब दूसरा चीज याद रखना, किसी भी प्रकार के पत्थर का वो आपसे ये कहे ये पत्थर जुरासिक काल का कहाँ से मिलता है, तो याद रखना वो जैसलमेर। जैसलमेर जिले में जितने भी पीले रंग के पत्थर है, चाहे वो चूना पत्थर है, सॉरी इमारती पत्थर है, चाहे वो ग्रेनाइट पत्थर है, चाहे वो संगमरमर है, सभी जो पत्थर है एक तो वो पीले रंग के हैं और एक वो जुरासिक काल के हैं। किसके हैं? जुरासिक काल के हैं। इसका उत्तर हो गया जैसलमेर। और जैसलमेर जो है ये पवन ऊर्जा परियोजना में इसका प्रथम स्थान है, तभी तो जैसलमेर पंखों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर पंखों की नगरी कहा जाता है। और जैसलमेर का जो संस्थापक है वो कौन है? जैसल भाटी है। 1115 ईस्वी के अंदर स्थापना हुई। 12वीं शताब्दी में जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर की स्थापना करवाई गई। और जैसलमेर आज भी अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जो जिला है वो है वो जैसलमेर। उसके बाद अगर अपने कोटा की बात करें तो कोटा जो है यहाँ अगर कोटा जिले की बात करें तो कोटा जो है पर राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला कोटा ही है। और याद रखना इसी कोटा जिले के अंदर एक बैराज स्थित है जिसका नाम है नवनेरा बैराज। नवनेरा जो बैराज है वो कौन सी कोटा जिले की स्थित? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर जैसलमेर। देखो एक ही प्रश्न में कितनी सारी बातें। तो है तो ये टेस्ट का एक प्रकार से सॉल्यूशन, लेकिन ये मान लो अगर इस क्लास को आप पूरा देखते हो तो अगर 10 से 15 प्रश्न है तो 10 से 15 प्रश्नों के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो क्लास में लास्ट तक बने रहा करो। और अगर आपको क्लास का जो ये मैटर मैं करवा रहा हूँ अगर आपको ढंग से समझ आ रहा है और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के बीच में इसको शेयर भी किया। ठीक है, अब देखो बुरा मत माना लेकिन मुझे अथाई करना नहीं आता। पढ़ाई के अलावा जो अन्य बातें हैं वो थोड़ा सा करना मेरे को नहीं आता। मैं पढ़ाई से संबंधित बातें कर पाता हूँ। तो पढ़ने वालों के लिए तो भी बढ़िया है। जिसको टाइम पास ही करना है, हंसी मजाक करनी है, तो वो थोड़ा सा इस क्लास से ज़रूर वो स्टूडेंट बोर होगा। लेकिन पढ़ने वाले को ये क्लास मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपका 1 मिनट आधा मिनट भी पढ़ाई के अलावा इधर उधर की बातों में आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने साथियों के बीच में शेयर भी किया करो। और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर। राजमहल की जो खान है टोंक में किससे संबंधित है? जल्दी से बता दो। सोने की बात करें तो राजस्थान में के सबसे बड़े जो भंडार है वो कौन से? एक तो है आनंदपुरा, और एक है जगतपुरा भूखी। और दोनों खाने कहाँ? बांसवाड़ा जिले। और जगतपुरा जो भूखिया है ना, यहाँ पर अपने राजस्थान में सोने का दोहन भी, दोहन का मतलब है सोने का शुद्धिकरण भी होता है। जमीन से जब सोना निकलेगा वो तो अशुद्ध होगा, उसको बाद में शुद्ध भी करना पड़ता है। तो सोने को शुद्ध कहाँ किया जाता है? जगतपुरा भूखिया। और सोने को शुद्ध करने का जो कंपनी काम करती है ना यहाँ, उस कंपनी का नाम याद रखना। कंपनी का नाम है इंडो गोल्ड कंपनी। तो गोल्ड कंपनी। और इंडो गोल्ड कंपनी किस देश की है? तो याद रखो इंडो गोल्ड कंपनी
क्या की है? तो यहाँ पर अपने राजस्थान के दोहन करने का काम करती है जगतपुरा भूकिया में। नाभा वाली तहसील दौसा के अंदर भी सोने के नवीनतम भंडार मिले हैं। उसके बाद अगर तामड़ा की बात करें तो तामड़ा के अंदर तो भी जिला टोंक आएगा। तो राजमहल जो है ये तांबड़े से संबंधित। चांदी की बात करें तो अपने राज्य में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है ना वो जावर है, उदयपुर के अंदर। और बस इतना याद कर लो कि जहां से सीसा जस्ता निकलेगा ना, जिस खान से, उसी खान से चांदी भी निकली। और शीशे व जस्ते को अपने जानते हैं जुड़वा खनिज बोलते हैं, जुड़वा खनिज कहा जाता है। और ये ज्यादा जावर से निकलता है तो चांदी भी ज्यादा जावर से निकलेगी। ये चांदी की मेन खान अपने राजस्थान में मानी जाती है। और पन्ने और जवाहरातों के लिए वैसे तो जयपुर प्रसिद्ध है ना। तो टोंक जो है वो तांबड़े के लिए फेमस है, बस याद रखो, टोंक जिले का नाम आते ही तांबड़ा आ जाएगा दिमाग में रख। अगला प्रश्न बताइएगा, राज्य के किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? काले रंग का संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ के अंदर अपने राजस्थान की संगमरमर मंडी है। संगमरमर मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ के अंदर। बेणेश्वर जो है ये डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। और बेणेश्वर जो है ना डूंगरपुर के अंदर, ये लगभग अपने जानते हैं कि अपने राजस्थान में त्रिवेणी संगम के लिए फेमस है। और यहाँ पर जिन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है उन नदियों के नाम है सोन, माही और जाखम। और इस त्रिवेणी संगम पर आदिवासियों का एक सबसे बड़ा मेला भी कब लगता है? माघ पूर्णिमा। और इस बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक है वो कौन? तो बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक है वो मावजी है। और इसी बेणेश्वर धाम के पास में एक जगह का नाम आता है नवाटापुरा। नवाटापुरा एकमात्र ऐसा धाम है पर ठंडी शिवलिंग होती है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। नवाटापुरा है इसी बेणेश्वर के अंदर सोमाई जाकम के त्रिवेणी। तीथला जो है ना ये जैसलमेर के अंदर। और यहाँ से पीला जो संगमरमर है वो निकाला जाता है, पीले रंग का। पीथला जैसलमेर जुरासी काल का है। भैंसलाना जयपुर ग्रामीण में काली होती, काले रंग का संगमरमर निकाला जाता है भैंसलाना जयपुर से। और पीथला से पीले रंग का। पीथला है कहाँ पर? जैसलमेर। और मैंने कहा था जैसलमेर में कोई भी पत्थर जो होगा वो किस काल का होगा? जुरासिक काल का होगा। और जैसलमेर में कोई भी पत्थर निकलेगा वो किस रंग का होगा? पीले रंग का होगा। सभी के अंदर ये कॉमन चीज लागू रहे। राइट, नेक्स्ट बता दो जल्दी से क्या रहेगा इसका उत्तर। नाथरा की पाल और मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं। किस खनिज की खान है ये? नाथरा की पाल और मोरिजा बानोला फेमस पर्सन है। और दो खानों के नाम यहाँ पर इस पर्सन में आपके सामने आ रहे हैं। और ये नाम जो है वो लगभग आपको हर एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंगनीज के अंदर तो केवल एक नाम याद रखिएगा, बांसवाड़ा। जैसे तांबड़ा में टोंक है, मैंगनीज में बांसवाड़ा। दो नाम बहुत ज्यादा आते हैं, काला खूंटा, काला खूंटा और लीलावनी। बांसवाड़ा में मैंगनीज के भंडार। तांबे की बात करें तो तांबे का सबसे उत्पादक क्षेत्र है वो खेतड़ी में अब नेम। और इसी खेतड़ी के अंदर भारत सरकार की एक स्थापित है जिसको अपने कॉपर लिमिटेड के नाम से भारत सरकार की कंपनी के अंदर। और कोयले की बात करें तो कोयले के लिए तो भाई एक तो पलाना जो है बीकानेर का लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट जो कोयला है वो का प्रसिद्ध है, पलाना बीकानेर का प्रसिद्ध। ये जो खाने नाथरा की पालवे मोरिजा बानौला है लोहे ऐसा के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल पहले उदयपुर में आती थी, लेकिन खान कहाँ पर आती है? सोनभद्र जिले में आती है। और मोरिजा जो बानौला है ना लोहे की सबसे बड़ी खान है राजस्थान में, ये चोमू में। और चोमू कहाँ पड़ता है? ये लोहे की सबसे बड़ी खान मानी जाती है।
और नाथरा की पाल जो खान है ये सलूम्बर जिले के अंदर है, तो इसका उत्तर होगा लोहा ए असक। चलो नेक्स्ट बताइएगा, जल्दी से बताओ। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ स्थित, तांबे के विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, कोई ज्यादा है नहीं। डीडवाना जो है ना, यहाँ की जमीन सबसे ज्यादा सोडियम फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, सोडियम फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, बोलते एक रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है जिसको पट्टी बोल, पट्टी, बांका पट्टी, टेटा पट्टी, फ्लोरोसिस, नागौर, अजमेर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर एक जगह का नाम आता है जामसर, जामसर, जो कि अपने राजस्थान वर्तमान जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? जामसर। लेकिन याद रखो, राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार, राज्य में जिप्सम के सर्वाधिक जो भंडार है वो कहाँ पर है? तो वो गोठ मांगलोद के अंदर। जिप्सम के सबसे ज्यादा जो भंडार है वो कहाँ पर है? गोठ मांगलोद के अंदर। और उदयपुर जिलों की नगरी है, और इससे अलग होकर जिस जिले का गठन हुआ है वो सलू। और याद रखना, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील अपनी जयसमंद, जो पहले अपने उदयपुर में पड़ते थे, अब ये जयसमंद झील कौन से जिले में आ गई? सलूमपुर जिले में आ गई। तो तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी है, ताम्रवती नगरी है। और खेतड़ी वर्तमान में कौन से जिले के अंदर आता है? तो याद रखना, नीमका थाना जिले में आता है। नीमका थाना जिला दो जिलों पर बना है, सीकर व झुंझुनू, तो ये खेतड़ी इसी के अंदर आता है। गणेश्वर सभ्यता भी इसी जिले में आती है, ये थाना जिले, कांतली के किनारे पर। चलो बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न बताओ जल्दी से। चंदेरिया, सीसे जस्ते का प्रावर्धक किस जिले में स्थित? चंदेरिया जो है ना, यहाँ पर एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सुपर समेल्टर कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक समेल्टर कारखाना कहाँ पर है? चंदेरिया में है। और चंदेरिया कहाँ पर है? तो चंदेरिया तोड़गढ़ के, कहाँ पर है? तोड़गढ़ के अंदर। अजमेर से जिन नए जिलों का गठन हुआ, एक तो ब्यावर और एक केकड़ी। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा से एक नया जिला बना, कौन सा? शाहपुर। उदयपुर से जिस जिले का गठन हुआ वो कौन पर है? चित्तौड़गढ़ से कोई भी नया जिला अलग नहीं हुआ। एरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कोई ज्यादा इसके अंदर है? बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। सीसा जस्ता गलाई संयंत्र का, यानी कि शीशे जस्ते को गलाने की जो फैक्ट्री या शीशे जस्ते को शुद्ध करने के, इसका दोहन करने का जो कारखाना वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है। भैंस लाना जयपुर ग्रामीण में, और लाना का अपने राजस्थान में काला मरमर प्रसिद्ध है। बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर है, सोमाई जाखम के त्रिवेणी संगम। और कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नाम किसका? कोटा का है। और देबारी उदयपुर के अंदर है, क्योंकि देबारी के अंदर क्या, भारत सरकार की कंपनी जिंक लिमिटेड, और यही जो कंपनी है वो गलाने का काम करती है, जस्ते को गलाने की फैक्ट्री है, भट्टी है, जो किस, भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की है, जो कहाँ है? देबारी के। और जावर से पहले अपने राजस्थान में शीशे जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र देबारी हुआ करता था। हालांकि वर्तमान में शीशे जस्ते का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? वो अपना जावर है, पहले देबारी हुआ करता था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट बताइएगा। इस प्रश्न बताओ जल्दी। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैंगनीज खनिज की प्रसिद्ध? मैंगनीज के लिए तांबे में टोंक आएगा, तो मैंगनीज में बांसवाड़ा आएगा, बस एक चीज ये, मैंगनीज में बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में दो खानों के नाम याद रखना, एक का नाम है लीलावनी और एक का नाम है काला खूंटा, के अलावा तलवाड़ा वगैरह, लेकिन में ज्यादातर ये दो नाम आते। झालावाड़ की बात करें तो जो झालावाड़ है
यहाँ पर आप याद कर सकते हो, एक तो यहाँ पर जगह आती है भवानी, यहाँ पर अपने राजस्थान की संतरा मंडी स्थित, और एक यहाँ पर जगह का नाम है जालरा पाटन। जालरा पाटन भी झालावाड़ में ही। यहाँ पर प्रसिद्ध अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा मंडी कहाँ पर है, तो जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में एक जगह का नाम है पलाना, और पलाना बीकानेर का जो लिग्नाइट कोयला है वो पूरे भारत में, हालांकि अपने राजस्थान में लिग्नाइट के सर्वाधिक जो भंडार है ना वो कपूरडी के अंदर है, बाड़मेर में, लेकिन विश्व प्रसिद्ध लिग्नाइट कहाँ का है, बीकानेर का प्रसिद्ध। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर इमारती पत्थर में, इमारती पत्थर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, जोधपुर। हालांकि अब तो जोधपुर के 3 टुकड़े हो गए, बलौदी, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर का एरिया जो है वो इमारती पत्थर उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है, याद रखिए। ठीक, अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। आज का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बता दो। और जो साथी पहली बार चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और इस क्लास को अपने साथियों के बीच अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करना। अब देखो, कोशिश किया करो, अगर आपको क्लास ये अच्छी लगती है तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना, अगर आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर इस क्लास को लगाओगे, अपने ग्रुप में शेयर करोगे, तो उससे क्या होगा कि और भी साथी जुड़ेंगे चैनल में, तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ और नया करने का प्रयास करूँ। ठीक है, बाकी देखो, इतना कर सकता हूँ कि कोई भी आपकी जो समस्या है वो समस्या मैं मेरी खुद की मानकर उस समस्या का मैं समाधान करूँगा। बस आप जो भी समस्या उससे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अवगत करवा सकते हो, केवल व्हाट्सअप होगा, आप इस व्हाट्सअप के थ्रू आप मेरे से यहाँ सकते हो। परीक्षा भर्तियों से संबंधित जो भी करंट अपडेट होगा वो आपको समय समय पर वहाँ पर मैं देता रहूँगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक समेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित, बताइएगा कहाँ पर है उदयपुर में। नींबा हेड़ा की बात करें तो नींबा हेड़ा जो है ये चूना पत्थर का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, और अपने राजस्थान में JK सीमेंट कंपनी का मेन मुख्यालय नींबा हेड़ा के अंदर ही, देबारी के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है, देबारी में। और नीमराना के अंदर याद रखना, राजस्थान का जापानी पार्क, औद्योगिक क्षेत्र का जापानी पार्क नीमराना में है। और खेतड़ी जो है ये तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ पर भारत सरकार का जो उपक्रम स्थापित है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और देबारी में कौन सा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, देबारी। ठीक, और आज का ये लास्ट प्रश्न, जिसका उत्तर आपको अभी नहीं बताना, क्लास खत्म होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और लास्ट के अंदर मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास ये कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट भी अच्छे अच्छे कीजिएगा, ताकि मैं भी कमेंट को पढूं और थोड़ा सा मैं खुद को मोटिवेट पाऊँ, और निरंतर आपके लिए क्लासें लेकर आता रहूं। और CET के लिए भी मैं अलग से इसी प्रकार से एक सीरीज और शुरू करूंगा, जिसमें CET के हिसाब से भी आपको ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज जो है उसकी सीरीज आपको देखने मिलेगी। बाकी पशु परीक्षर का फॉर्म अगर तक नहीं भरा आपने, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो पशु परीक्षर का फॉर्म जरूर, अच्छी भर्ती है, सरकार की है, गवर्नमेंट जॉब लगने का जो एक खाता खुल जाएगा, तो भरना जरूर। बाकी तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, किसी बात की इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, बस आनंद में रहा करो, पढ़ते रहो, बाकी डोर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। ठीक है, बाकी जुड़े रहिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।